नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चार्ट देख के आप समझ रहे होंगे कि ये है डॉ जोन्स का इंडेक्स और मैं बात करूंगा कि कल हमारा मार्केट किस प्रकार से परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे सैटरडे संडे 2 दिन क्लोजिंग तो मार्केट रहता ही है रेगुलरली। लेकिन जब मंडे को हमारा मार्केट ओपन होगा ना, तो मंडे को यहाँ पे उम्मीद मैं ये लगा के चलूँ कि बहुत बड़ा बाइंग देखने को मिलेगा। अब आप लोग पूछोगे कि बाइंग ऐसा क्या खास है जो हम सभी लोगों को मंडे को बाइंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे तेज़ी जो रफ्तार यहाँ पे यूएस मार्केट ने पकड़ी है ना, अगर मैं यहाँ पे डॉ जोन्स के बारे में छोड़ देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे नैस्डैक में जाना चाहूँगा, क्योंकि नैस्डैक का जो है ना वो थोड़ा मोड़ा जो है ना वो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है हमारे इंडियन मार्केट पे। मतलब आप समझ जाओ ना, तो पहले क्या होता था, 100% में 60% यूएस का असर जो है वो मार्केट में देखने को मिलता था। लेकिन अब क्या है, जब से DIS इन्वेस्टर, आप समझो जो म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं ना, उन्होंने दबा के पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है 2020 के बाद में। और आप देखोगे तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ना, उनका जो आंकड़ा है वो लगातार यहाँ पे बढ़ते चला जा रहा है। तो अभी क्या है कि मार्केट का 30% जो है ना वो इफ़ेक्ट हमारे इंडियन बाज़ार में पड़ता है। अगर आप देखोगे ना, तो कभी कभी हमारा मार्केट यूएस मार्केट को फॉलो करेगा, कभी कभी यूएस मार्केट हमारे मार्केट को फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है नैस्डैक में अगर आप तेज़ी देखोगे तो फ्राइडे को क्लोजिंग में 316 पॉइंट की तेज़ी के साथ 2% की तेज़ी के साथ यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था नैस्डैक इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पे न्यूज़ के बारे में बात करूँ ना, तो न्यूज़ में कुछ खास यहाँ पे है नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रीज़न सबसे बड़ा क्या है ना कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, जो गूगल का शेयर्स हो गया, तो उसमें रीज़न क्या मिलेगा कि उसमें स्ट्रॉन्ग अर्निंग का रिपोर्ट देखने को मिला है, उसी के कारण गिफ्ट निफ्टी अप। तो आप समझ सकते हो ना, नैस्डैक जम्प्स 2%। तो हम सभी लोगों को क्या है कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो अप में देखने को खुलेगा, जाहिर सा बात है। तो हमारे बाज़ार में जो है वो बाइंग के संकेत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे चार्ट के बारे में, उसके बाद FIIs और DIS का डाटा मैं भी रखूँगा आपके सामने। जैसा कि आप सभी लोग अगर यहाँ पे कैश मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स का अगर आप यहाँ पे डाटा देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप अगर देखोगे यहाँ पे तो 3,408 करोड़ का सेलिंग, उसके बाद 25 अप्रैल को देखोगे तो 2,800 करोड़ का सेलिंग, उसके बाद 24 अप्रैल को 2,500, 3,000, 2,900। तो इस अप्रैल के महीने में अगर आप देखोगे ना, तो मेरा अगर आप मान के चलोगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जिसने है ना वो सेलिंग के तरफ ज़्यादा अभी ध्यान दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, उनका फंडा शुरू से ही यही है कि बस सेल करो सेल करो सेल करो। लेकिन अगर आप यहाँ पे DIS का डाटा देखोगे तो यही वो लोग हैं जो मार्केट को ऑल टाइम हाई पे बना के अभी तक रखे हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे DIS का डाटा को अगर आप देखोगे ना, तो आप अच्छे से यहाँ पे एनालाइज कर पाओगे और आपको समझ में भी आएगा कि 26 अप्रैल को 4,356 करोड़ का बाइंग, 6100 करोड़ का बाइंग, 3,800 करोड़ का बाइंग, 2,900 करोड़ का बाइंग, 3,500 करोड़ का बाइंग, 2,200 करोड़ का बाइंग, 2,000 करोड़ का बाइंग, 4,700, 6,300, 163 करोड़। तो आप समझ सकते हो मतलब कि 98% बाइंग, ओनली 2% सेलिंग। तो फ्रेंड्स, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। मार्केट का बागडोर अब किसके हाथ में है? अब मार्केट का बागडोर है हमारे DIS के हाथ में। जिस तरह से FIIs लगातार यहाँ पे मार्केट सेलिंग करते जा रहे हैं ना, अगर यहाँ पे DIS भी लगातार सेलिंग करते जाएंगे ना, तो निफ्टी इमीडिएटली, आप बिलीव नहीं करोगे, निफ्टी इमीडिएटली फिर से जो है वो 18,000 17,000 पे आ जाएगा। और इसमें नो डाउट आप शुक्र मनाओ कि यहाँ पे जो DIS इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा मार्केट में डाल के रखे हुए हैं, लगातार डाल रहे हैं, हर रोज़ डाल रहे हैं। तो उनका थैंक्स करना चाहिए। और अब हम लोग सभी कोई किस में आएंगे? हम लोग आएंगे अपने इस चैट एनालिसिस में और हम लोग जानेंगे कि मंडे को मार्केट किस प्रकार से काम करेगा। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना चार्ट को, तो चार्ट को देखने के बाद आपको कम्प्लीटली यहाँ पे समझ में आएगा कि मार्केट क्या था, वन साइडेड गिरते चला जा रहा था। लेकिन नहीं, इस मार्केट में क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। और ट्रेड ना एग्जीक्यूट करने का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे क्या है ना कि जब तक मेरे लेवल्स पे मार्केट काम नहीं करेगा तब तक मैं मार्केट में एंट्री मारूंगा ही नहीं। आप यहाँ पे समझ सकते हो ना कि जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री मारा होगा ना पुट ऑप्शंस को ले करके, उनका यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बर्बाद हुआ होगा। और मेरा मानना ये है कि आप 10 से 11 बजे से 12 बजे, मतलब आप 2 घंटा आप वेट कर ही नहीं सकते किसी ट्रेड को होल्ड करने के लिए, ठीक है। आपके अंदर वो क्षमता, वो कैपेसिटी नहीं है।
और जिन लोगों ने बर्दाश्त करके वेट किया होगा, आप समझो जो नए लोग होंगे जो वेट कर रहे होंगे, तो उनका यहाँ पे जो है अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया होगा और वो प्रॉफिट बना के निकल चुके होंगे। लेकिन जब मार्केट इतना गिर जाने के बाद अगर किसी बंदे ने यहाँ से भी पुट बाय किया होगा ना, तो वो क्या है, उनका यहाँ पे हिम्मत जो है वो हार चुका होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अनजाने ही लॉस ना करें। जब तक वो मार्केट उस लेवल्स पे क्रॉस नहीं जाएगा ना, जब तक वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस एनालिसिस आपका सही नहीं रहेगा कि किस पॉइंट में मार्केट कब नीचे जाएगा, कब वहाँ से रिवर्स लेगा, तब तक आपको ट्रेड यहाँ पे करना ही नहीं है। खैर, अब मैं उस पर डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। मैं पर डे अभी लाइव आऊँगा। ओके, मैं पर डे लाइव आऊँगा यूट्यूब में। जिसे भी मेरे यूट्यूब में लाइव में ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकता है, और मैं वहाँ पे परफेक्ट एंट्री, एग्ज़िट और कब एंट्री लेना है, कब एग्ज़िट करना है, मैं इस सारा का सारा वहाँ पे अपना विवरण अच्छे से डालता हूँ। तो आप लोग मुझे वहाँ पे लाइव में आके लाइव चैट में जो भी आपका डिस्कशन है वो आप मेरे साथ कर सकते हो मार्केट को लेकर के। ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नो सीरियसनेस। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कॉल ऑप्शंस में हमारा निफ्टी किस प्रकार से काम करेगा। अभी निफ्टी जो है 22,450 पे क्लोजिंग है, तो ये कॉल ऑप्शंस पे ही लेके चलेंगे। उतना भी ख़राब गिरावट नहीं है, 150 पॉइंट। ये अगर 300-400 पॉइंट भी गिर जाए ना तो भी वो मामूली गिरावट है। हाँ, जिस दिन 1,500 पॉइंट गिर जाए उस दिन सोचने का टेंशन है। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ 22,450 पे हुआ है निफ्टी का क्लोजिंग। अगर हमारा मार्केट 22,500 का मार्क अगर क्रॉस कर देता है ना, तो आप ध्यान देना, अगर 22,500 से 22,450 का मार्क अगर होल्ड कर लेता है हमारा निफ्टी, तो पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 22,550 का, और जो हमारा दूसरा टारगेट निकल के आएगा ना, दूसरा टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे 22,600 का। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि पुट ऑप्शंस में हम लोग किस प्रकार से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो भाई साहब, आप एक चीज़ जो है ना, एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से जान लो, पुट ऑप्शंस पे हम लोग ट्रेड तभी एग्जीक्यूट करेंगे जब मार्केट जो है 22,300 के नीचे जाएगा। ऐसे एग्जीक्यूट नहीं करना है। अगर गैप डाउन में भी ओपन होगा तो जाहिर सा बात है कि 50-40 पॉइंट गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन वहाँ पे 22,300 टूटना जरूरी है। जब 22,300 टूटेगा ना तभी एंट्री मारेंगे। पहला टारगेट यहाँ पे 250 का और दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 22,200 का। आई होप कि निफ्टी में आप सभी लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। और यार, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो रोज़ ऐसे ही वीडियोस के लिए, क्योंकि ऐसी एनालिसिस वीडियोस के लिए, कोई स्टॉक्स पे आप जानना चाहते हो तो उस स्टॉक्स पे एनालिसिस की वीडियोस के लिए, फ्यूचर हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, कैसे क्या रहेगा। ओके, अब मैं यहाँ पे बात करूँगा बैंक निफ्टी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो ना, तो यहाँ पे लोगों का अच्छा खासा नुकसान हुआ होगा। अब वो नुकसान किस बेसिस पे हुआ होगा कि लोगों ने यहाँ पे जो है वो पुट बाय किया होगा। पुट बाय कर लेने के बाद यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, दे दिया आपको धोखा। यहाँ पे सी में हो गया, जो था आपको लॉस होना था। यहाँ पे लोगों ने अच्छा खासा एग्जिट किया, लेकिन लोगों का माथा ख़राब कब होता है, जब मार्केट यहाँ पे उनको देता है डबल धोखा। जब नीचे चला जाता है उसके बाद लोगों को यहाँ पे उम्मीद लगता है कि नहीं अब मार्केट उठेगा, अब यहाँ से सी बाय कर लेता हूँ। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे भी आपको दिया धोखा। ओके समझ सकते हो ना आप। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मार्केट में चलती ही रहती है, और यही कारण है कि एक रिटेल ट्रेडर्स अच्छा खासा नुकसान यहाँ पे करके बैठता है। तो अब मैं इस पर डिस्कस नहीं करने वाला, अब मैं वीडियो को लंबा करूँगा नहीं। मेरा सबसे बड़ा मकसद क्या है ना कि आप लोग बहुत ही महान व्यक्ति हो, मतलब आपके पास 10 मिनट नहीं है अपनी ज़िंदगी के कि मैं यहाँ पे इस वीडियो को 10 मिनट अच्छे से देख लूँ और मैं अच्छे से समझ लूँ। इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता भाई साहब। एक मिनट में आप लखपति बन रहे हो, तो फिर क्यों आप YouTube में मेरा वीडियोस देखोगे। तो यहाँ पे समझो आप बातों को, नहीं तो ज़िंदगी भर इसी तरह लॉस होते रहेगा आपका। उसके बाद फिर लास्ट में कुछ नहीं कर पाओगे। लोन तले, उधारी तले, सारे चीज़ों के तले आप दब के रह जाओगे। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग 48,284 पे हुआ है। अगर हमारा मार्केट 48,500 का मार्क क्रॉस करेगा तभी हम लोग एंट्री मारेंगे। और पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 48,600 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा ना, दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा 48,700 का। ओके, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पुट ऑप्शंस के बारे में। तो पुट ऑप्शंस में आप यहाँ पे किस प्रकार से ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। तो पुट ऑप्शंस का सिंपली फंडा क्या है ना कि 48,000 का लेवल जो है ना, ये टूटना बेहद ज़रूरी है। अगर 48,000 का लेवल टूट गया, पहला टारगेट क्या देखने को मिलेगा, पहला टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा 47,900 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा ना, दूसरा टारगेट यहाँ रहेगा 47,800 का। ओके,
यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मेरे महान करोड़पति भाई साहब टाइम दिया करो यार, वीडियो इतना मेहनत से बनाता हूँ, एक एक चीज़ एनालाइज करता हूँ ना, तो टाइम दिया करो। भले ही मेरा वीडियो आपको सिंपल लगेगा, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स जो होते हैं ना उनके जैसा मेरा यहाँ पे ये नहीं है। मैं सबसे पहली बात तो ये कि एक मैं मार्केट का एक सीधा सपाटा साधारण इंसान हूँ। मैं यहाँ पे कोई वीडियो एडिटर या प्रोग्रामर या फिर वीएफएक्स एडिटर नहीं हूँ कि मैं आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे वीडियोस बना के ये दूंगा। जो है मेरे फ़ोन में सिंपली मैं यहाँ पे एनालाइज करूँगा। इस लेवल्स पे अगर मार्केट काम करेगा तो येस ऑफ कोर्स आपको ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो, वरना ट्रेड आपको नहीं लेना है। मैं हर एक चीज़ बार बार बोलता हूँ। और जितने भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं और न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड क्या है कि 1 महीने करोगे तो आप किसी से छोटे नहीं बन जाओगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे ज़िंदगी भर मार्केट पड़ा हुआ है ट्रेड करने के लिए, लेकिन जिस दिन आप अच्छे से सीख जाओगे ना उस दिन मार्केट को बीट कर दोगे आप। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।